हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स मार्केट। तो ये वीडियोस बिगिनर्स के लिए है जिनको नहीं नॉलेज है स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करना है और किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों है। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पज़ है हमारे अपने कैपिटल को अप्रिसिएट करना, और ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है या बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है और अब इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका कोई ऐसा कुछ रूल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जैसे कि चाइनीज़ लोग बोलते हैं, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज 20 ईयर्स एगो एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। तो कभी भी देर नहीं होती, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल है, 28 साल है, या इवन 48 50 कुछ भी क्यों ना हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे डीमैट अकाउंट खोलना होता है, कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना होता है, ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट समझनी होगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। पहला हमें डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, आजकल ये दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं। आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर पर अकाउंट खोलते हैं तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं और ज़्यादातर आपको उसमें डिफरेंस पता भी नहीं चलता। तो पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जैसे कि जीरोधा, ग्रो। तो मैं इनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है। आप और अकाउंट खुलवाने के लिए आपको चाहिए होता है पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड, और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है जो कि 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। फाइन। सेकंड आपको चाहिए था चार्टिंग प्लेटफॉर्म। जिस स्टॉक्स को आप खरीदना चाहते हैं उसका चार्ट देखने के लिए आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो ये भी आजकल जो आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं ब्रोकर, वही इंटीग्रेट हो करके ये देता है। चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपको अलग से नहीं लेना पड़ता आजकल। ये भी आपका जो ब्रोकर होता है वो चार्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाते हैं तो जीरोधा आपको एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी देता है साथ में। अदरवाइज आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट भी यूज कर सकते हैं। फाइन। अब आपके पास डीमैट अकाउंट रेडी है, आपके पास चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी है, स्टॉक्स का चार्ट देखने के लिए चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी है। अब चाहिए आपको स्ट्रेटजी एंड सेटअप। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा पर्पज़ है आपको इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है। अगर आप किसी टिप प्रोवाइडर या किसी से कॉल लेके स्टॉक्स खरीदते हैं तो कब तक आप ऐसा कर पाएंगे। उसने कॉल देनी बंद कर दी तो आपका इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जर्नी बंद हो जाएगी। तो इससे बेटर है आप इंडिपेंडेंट बने और मार्केट को थोड़ा थोड़ा खुद समझें। क्योंकि दूसरे के बताए हुए कॉल टिप से एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, 2 बार प्रॉफिट हो जाएगा, बट इवेंचुअली वो लॉस ही होता है। एंड सेकेंडली आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा। फाइन। तो आपको एक सेटअप या स्ट्रेटजी भी चाहिए होती है कि जिसके बिहाफ पर आप किसी भी स्टॉक को खरीदते या सेल करते हैं। फाइन। तो सेटअप स्ट्रेटजी होती क्या है। सेटअप स्ट्रेटजी बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि अगर ये 1 2 3 ये पर्टिकुलर कंडीशंस मीट होगी तो मैं बाय करूँगा, और अगर ऐसे पर्टिकुलर 1 2 3 कंडीशन मीट होती है तो मैं उसे सेल कर दूँगा। मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं या किसी स्टॉक को आप सेल करते हैं। फाइन। तो इसका बेस्ट पार्ट ये होता है किसी भी टिप प्रोवाइडर पर रिलाई नहीं करते, खुद बाय सेल कर रहे हैं, आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी वजह से आप अपने ट्रेड में ज़्यादा लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में सिंपल सा फंडा होता है, जितना देर तक होल्ड करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप की ट्रेडिंग होती है। फाइन। जैसा कि अगर हम देखें तो ट्रेडिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है इंट्राडे, एक होती है स्विंग या फिर पोजिशनल। ठीक है। इंट्राडे का मतलब होता है कि हम सेम डे स्टॉक को या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं और सेम डे पर ही सेल कर देते हैं, प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके। फाइन। तो उसे बोलते हैं इंट्राडे, जब सेम डे पर हम एंट्री लें और सेम डे पर ही हम सेल कर दें। स्विंग ट्रेडिंग होती है जब 2 3 दिन हम स्टॉक को होल्ड करते हैं, ये 10 दिन 15 दिन या 1 महीने तक भी जा सकता है। और पोजिशनल होता है जब आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने 6 महीने या फिर जितना भी आप लंबा होल्ड करना चाहें तो उसे हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। फाइन। तो इंट्राडे के तो मैं वीडियोस बनाते ही रहता हूँ, वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं। फाइन। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अब डीमैट अकाउंट आपको खुल गया, प्रोसेस पता चल चुका है आपको ये पता चल गया कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे होती है और स्विंग होती है। प्लस आपको सेटअप के बारे में भी थोड़ी नॉलेज हो गई है कि कोई कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम सेटअप बोलते हैं और उसके बिहाफ पर हम बाय सेल करते हैं। फाइन। तो अब चाहिए स्टॉक की लिस्ट। अगर आपको स्टॉक्स कुछ आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं आपने ऐड कर रखा है तो उनको आप ट्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल पर जाइए और निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट आप टाइप करेंगे, आपको PDF मिल जाएगी या फिर एक्सेल शीट मिल जाएगी जहाँ पर निफ्टी के
जो 50 स्टॉक हैं उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए सेम स्टॉक में आप बाय सेल डेली तो नहीं कर सकते, क्योंकि सेटअप सेम स्टॉक्स में डेली नहीं बनता है। तो आपको स्टॉक की पूरी लिस्ट डाउनलोड करने के लिए निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट सर्च करें गूगल पे, आपको मिल जाएगा, फाइन। तो उसके बाद मैं आपको जो सेटअप बना रहा हूँ उस सेटअप को वहाँ जाके देखो। अगर जो सेटअप बताया गया है वहाँ निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक हैं उनमें किसी में भी वो सेटअप आपको मिल रहा है तो आप वहाँ पर बाय या सेल कर सकते हैं, फाइन। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ और ये बताता हूँ कि कैसे आप बाय या सेल करेंगे। और जिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल से सेटअप बताने वाला हूँ। ऐसे मेरे पास 10 से 15 सेटअप हैं जिनको मैं यूज करता हूँ, क्योंकि एक सेटअप डेली नहीं बनता, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको एक सेटअप बताने वाला हूँ जो EMA बेस्ड है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको बाकी सेटअप जानना है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज सकते हैं। वहाँ पर वो मेरा पेड कोर्स है जहाँ पर मैं 10 से 15 सेटअप प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी सारी चीज़ें इन डिटेल को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उनमें से एक सेटअप को डिस्कस करने जा रहा हूँ आज आपके साथ, फाइन। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। ओके, सो दिस इज़ अवर चार्ट, फाइन। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं 50 EMA को। EMA को कैसे लगाया जाता है इसका एक अलग वीडियो मैंने बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल दूंगा, EMA वगैरह कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल है हम यूज़ करेंगे डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि हम करने वाले हैं यहाँ पर स्विंग और पोजिशनल, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसमें करेंगे 50, इसकी लेंथ हम रखेंगे 50, फाइन। मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ कैसे करते हैं ये। लाइक हमें आ गया सेटिंग में एंड सी यहाँ पर हमने कितना कर रखा है 50। तो इसका मतलब है पिछले 50 दिन का एवरेज निकाल के हमें देगा। जो रेड लाइन देख रहे हो आप इसे बोलते हैं EMA, और यह है 50 EMA की लाइन, फाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टॉक किसका, IRFC इंडियन रेलवे एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का है। अब इसमें जो मैंने बताया आपको 50 EMA आप लगाओ, और जैसे ही मार्केट 50 EMA को टच करके बुलिश कैंडल बनाए वहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट ने आई और 50 EMA को टच किया, और ये ग्रीन कैंडल जो दिख रही है, मैंने ब्लू कलर कर रखा है बट इट्स ओके। तो ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है यहाँ पर आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे रखोगे, और मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसे यहाँ पे ख़रीदा है 70 में मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है आपका 60 पे, तो कम से कम आपका रिवॉर्ड होना चाहिए 90 रुपीज़ तक, ठीक है। मतलब कि 10 रुपये का आप रिस्क ले रहे हैं, 70 रुपये में ख़रीदा, अगर 60 आ जाएगा तो आप इस ट्रेड को एग्जिट कर दोगे, ठीक है। और 10 रुपये का रिस्क है तो कम से कम 20 रुपये आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो 70 में 20 जोड़ो 90, तो 90 रुपीज़ पर आपको एग्जिट करना होगा कम से कम इस प्लेस पे। ये 100 के आसपास भी जा रहा है, ज़्यादा ही दे दिया इसने आपको। तो कम से कम इसे बोलते हैं रिस्क टू 1:2। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हैं फॉर एग्जांपल, 50 चलती हैं और 50 आपकी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है और 50 में प्रॉफिट आता है, तो भी आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। इवन आपकी जो विनिंग परसेंट है वो सिर्फ 50% है, तो भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि देखिए 50 आपके स्टॉप लॉस हिट हुए और हर ट्रेड में आप 1 रुपये का लॉस दे रहे हैं, तो 50 रुपये का लॉस हो गया। वहीं पर आप 50 ट्रेड हैं जिसमें आप प्रॉफिट हुआ और हर ट्रेड में आप 2 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का, और लॉस हुआ यहाँ 50 का, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ आपको 50 रुपीज़ का। तो ये फ़ायदा होता है रिस्क टू रिवॉर्ड का, जो कि बिगनर ट्रेडर्स को नहीं पता होता। वो यूजुअली गलती क्या करते हैं कि रैंडम लोकेशन पे एंट्री करते हैं और उन्हें स्टॉप लॉस का भी नहीं पता, तो होल्ड करके रखते हैं और उनका लॉस बढ़ता चला जाता है। या कई बार उनको प्रॉफिट में भी होता है तो उन्हें पता ही नहीं होता एग्जिट कहाँ करना है। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है और उनकी विनिंग पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो जो मैंने सेटअप डिस्कस किया है बड़ा सिंपल सा है कि 50 EMA ड्रॉ करो, जैसे ही मार्केट उसे टच करे और बुलिश कैंडल बनाए वहाँ पे एंट्री ले लो। अगर आप बिना सेटअप के ट्रेड लेंगे तो क्या नुकसान होता है, देखो आपको पता ही नहीं होता कि आप हाई पर ले रहे हैं या फिर लो पर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ ही होता होगा, जब भी आप कोई स्टॉक बाई करते हैं तो जैसे ही आप बाई करते हैं उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, आपको लगता है कि ये क्या हुआ, और जैसे आप सेल करते हैं वो वापस जाना शुरू हो जाता है। तो बिगिनर ट्रेडर्स क्या गलती करते हो, यहाँ पर बाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मान लो उसने 90 रुपीज़ पर बाई किया, उसके बाई करते ही मार्केट कंटिन्यू नीचे आती रही। उसके बाद उसने यहाँ कहीं सेल कर दिया, परेशान हो गया कि 70 रुपये हो चुका है, 20 रुपये का ऑलरेडी लॉस चल रहा है उसे, तो वो निकाल देगा। जैसे वो एग्जिट करेगा मार्केट दोबारा से रैली करना शुरू कर देगी। आई बिलीव कि आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। तो इससे बचने का एक सिंपल तरीका, आप एक रूल बेस्ड सेटअप को फॉलो करें।
कि आपको एंट्री कहाँ करनी है और एग्ज़िट कहाँ पे करना है। जिस तरह मार्केट में आप नॉर्मल जाते हैं, किसी चीज़ को बाय करते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्राइस होता है तो आप थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं। सेम चीज़ हमें स्टॉक मार्केट में भी करनी होती है। तो यहाँ पर प्राइस काफ़ी हाई था, हमने कहा नहीं डिस्काउंट मांगेंगे हम। और डिस्काउंट मांगने का क्या तरीका है, हम 50 EMA ड्रॉ कर देंगे, जहाँ ही मार्केट 50 EMA को टच करेगी, बुलिश कैंडल बनाएगी, हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन ये कैंडल काफ़ी बुलिश, काफ़ी बढ़िया, तो शायद एंट्री ना मिले। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप एंट्री लोगे, लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पर एक बार आपको स्टॉप लॉस हिट होगा। इसीलिए मार्केट में बोला जाता है स्टॉप लॉस ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती। ठीक है, तो उसके बाद अगेन आप यहाँ कहीं एंट्री लेंगे और देखिए यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिला है, विच इज़ गुड। यहाँ कहीं आप एंट्री ले लोगे, उसके बाद यहाँ तक प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट भी अच्छे होते हैं और आपको स्टॉप लॉस भी लगा के रखना होता है, सो डैट कि अगर कुछ भी मिसहैप होता है तो आप कैपिटल को अपनी बचा पाएँ। फाइन, अब दूसरा देखते हैं हम, डिविस लैब। देखिए इसमें भी देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जैसे ही मार्केट टच करे 50 EMA को, बुलिश कैंडल बनाए कि हाँ बुलिश कैंडल है, नहीं ये तो रेड है, तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे। फाइन, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने टच किया, नीचे आ गए, हम यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन इस कैंडल ने बुलिश बना दिया था, यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख देंगे और यहाँ कहीं यहाँ तक मार्केट गई है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि ये तो 1:2 जो मैंने रिस्क रिवॉर्ड बताया उससे भी ज़्यादा है यहाँ पर। फाइन, सेम वे एक एंट्री आपको यहाँ मिली है, एक एंट्री आपको यहाँ पर, देखो कितनी स्मूथ एंट्री मिली, ग्रीन कैंडल, आपने एंट्री करी, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखा और प्रॉफिट यहाँ तक आपने बुक किया। फाइन, हाँ देखते हैं अगर और एग्जांपल है हमारे पास, तो चलो इसको देखते हैं हम। ये है राजू इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो इसमें देखते हैं क्या है। सी, इसमें यहाँ ग्रीन कैंडल दिखी, आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ रखा और देखिए 1:4 या 5 से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मार्केट साइडवेज चली गई, तो साइडवेज मार्केट में आपको एंट्री नहीं लेनी होती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1:4 या 5 का प्रॉफिट मिल चुका और यहाँ पर सिर्फ एक स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को चला सकते हैं, पोजिशनल एंट्री लेकर। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे क्वेरीज़ का आंसर दूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।